बहुत हो गई मार, अब होगी परमानेंट सीज फायर। उम्मीद तो बन रही है पर आधार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो यूएस और ईरान के बीच एक बार फिर एक डील होने की संभावना बन रही है। इस बार ये पीस डील हो जाए, इसलिए चाइना इनडायरेक्टली मीडिएट कर रहा है। इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची चाइना विजिट पर हैं। वॉर शुरू होने के बाद ये इनकी पहली चाइना विजिट है। चाइना में अब्बास अरागची अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी से मिलते हैं, जहां पर ये उनको यूएस के साथ हुई अब तक की बातचीत और झोल झपाटे के बारे में ब्रीफ करते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी लेजिटिमेट राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, हम डिप्लोमेसी और बातचीत के लिए भी तैयार हैं, पर हम एक फेयर और कॉम्प्रिहेंसिव डील पर ही हामी भरेंगे। अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना जाने वाले हैं, जहां पर तमाम और मुद्दों के ऊपर यूएस ईरान का मुद्दा डिस्कस होगा। पर उससे पहले नेगोशिएशंस को एक चांस देने के लिए ट्रंप ने अपने नए जन कल्याण कार्यक्रम नैया पार लगाओ योजना को तत्काल प्रभाव से पॉज मोड पर डाल दिया है। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती है। ट्रंप कहते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। अच्छा, ये यूएस ईरान की वॉर में पाकिस्तान के अलग ही मजे चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे शादियों में दूल्हे के फूफाओं का होता है। खैर, पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी क्लिप आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अभी ट्रंप पर वापस आते हैं। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज द ट्रेमेंडस मिलिट्री सक्सेस ब्ला ब्ला ब्ला। उसके आगे है एडिशनली the fact that great progress has been made towards a complete and final agreement with representatives of Iran, we have mutually agreed that while the blockade will be remain in full force and effect, Project Freedom यानी कि जन कल्याण नैया पार लगाओ योजना will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो फिलहाल के लिए ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर रखा है, क्योंकि ये डील होने की संभावना प्रबल है और यूएस को जरूरत भी बहुत ज्यादा है। इसलिए यूएस कोशिश करेगा कि चुपचाप यहां से निकल ले, यही सही मौका है, वरना बाद में रायता और फैलेगा। अभी डील का क्या चक्कर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने पहले डील कराने की कोशिश की थी, वो डील हो नहीं पाई। उसके बाद सेकंड एफर्ट में ईरान ने यूएस को एक 14 पॉइंट प्रपोजल भेजा था। यूएस ने उसका अध्ययन किया, उसमें अपने अमेंडमेंट्स किए और अब ये प्रपोजल डॉक्यूमेंट वापस ईरान के पास आ गया है। ईरान को 48 घंटे के अंदर इसको फाइनल करना है। हो गया तो लीजिए, हो गई डील, और अगर नहीं हुआ तो मार तो होनी ही है, पहले मजे में और अब मजबूरी में। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि उम्मीद बन रही है पर आधार नहीं है। ऐसा मेरा बोलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि रेड लाइंस जो ईरान और यूएस ने ड्रॉ कर रखी हैं, उस पर दोनों ही झुकना नहीं चाहते और दोनों को ही एक दूसरे की कंडीशंस पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, यूएस डील करने के लिए डेस्परेट तो है। यूएस की एक न्यूज एजेंसी एक्सियोस ने रिपोर्ट छापी है कि यूएस एक पेज के मेमोरेंडम के साथ तत्काल प्रभाव से ये युद्ध बंद करने की घोषणा करना चाहता है। कंडीशन बस इतनी रखी है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर एक मोराटोरियम साइन कर ले, यानी कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन कि इतने समय तक ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसी भी ईरान की श्रद्धा हो। अब यहाँ पर जो 400 किलो का एनरिच यूरेनियम ईरान में रखा हुआ है, जिसको यूएस हासिल करना चाहता था, उस पर कोई बात नहीं कही गई है। अच्छा, इसके बदले में यूएस ईरान के सारे एसेट्स को डीफ्रीज कर देगा और सैंक्शंस को भी हटा देगा और दोनों स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने अपने ब्लॉकेड को वापस ले लेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसे ओपन और फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा, आप गौर करेंगे कि वॉर शुरू होने से पहले ये ऑफर्स ईरान ने खुद यूएस को दिए थे, पर उस वक्त ट्रंप को रिजीम चेंज करनी थी, इसलिए मिशन एपिक फ्यूरी शुरू हो गया। एनीवे, वो वक्त अब चला गया। मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से ईरान की रेड लाइन सब शिफ्ट हो चुकी हैं। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी कंट्रोल रखेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी ने एक नया मैप भी जारी किया है, जहां पर कंट्रोल का एक्सटेंड बढ़ाकर यूएई और ओमान की टेरिटरीज को भी अपने में मिला लिया है। इसके लिए ईरान में एक लॉ भी पास होने वाला है। ईरान का साफ कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर स्टेटस को अब पहले जैसा नहीं होगा और ये इस डील के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ पर ईरान अगर ऐसा करता है तो ये ना केवल यूएस बल्कि मिडिल ईस्ट, इनफैक्ट पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक सरदर्द बन जाएगा। यूएस के मिडिल ईस्ट के अलायंस की चिंता तो नेक्स्ट लेवल पर है। देखिए, जिस तरह से यूएस एग्जिट के लिए डेस्परेट हो रहा है, यूएस के मिडिल ईस्ट के अलायंस इस चिंता में है, खासकर यूएई और बहरैन, जिन्होंने बढ़ चढ़कर ईरान के खिलाफ यूएस से कंधा मिलाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये आर्टिकल छपा है, जिसमें लिखा है इन लोगों को चिंता इस बात की है कि जिस तरह से यूएस ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अटैक का रिस्पांस देने के लिए हेजिटेशन दिखाई है, कल को ये निकल गया तो ईरान इनके ऊपर हमेशा के लिए हावी हो जाएगा। फिलहाल पीस डील हो जाए, ये अब यूएस के नहीं बल्कि ईरान के हाथ में है। ईरान अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के अपने प्लान्स को ड्रॉप करता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर मोरेटोरियम को साइन कर देता है, तो मामला फिलहाल के लिए रफा दफा हो जाएगा। अच्छा, और ईरान ऐसा करेगा या नहीं, ये ईरान नहीं बल्कि चाइना और रशिया डिसाइड करेंगे। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल आप ये लास्ट क्लिप जरूर देखिएगा।